हॉर्मुज पर अब दोहरी नाकाबंदी। क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ सकता है? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य और रणनीतिक दबाव तेजी से बढ़ गया है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है। अब अगर यहां रुकावट आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ेगा। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट का सबसे ज्यादा असर एशियाई देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि तेल आयात के लिए यह क्षेत्र काफी हद तक इस रूट पर निर्भर है। नोमुरा की इस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि जापानी निवेश बैंक नोमुरा के कई हालिया रिसर्च नोट्स का हिस्सा है। इन रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने में एशियाई अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र तेल आयात पर काफी निर्भर है। अगर नाकाबंदी लंबी चली तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। इसका सीधा असर महंगाई, इंपोर्ट बिल और आर्थिक विकास दर पर पड़ेगा, खासकर भारत जैसे देशों में, जहां जापान और थाईलैंड जैसे देश ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं। भारत को भले ही ईरान से सप्लाई जारी रखने का भरोसा मिला हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेल किस रास्ते से आएगा। अगर सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से रुपए पर भी दबाव आ सकता है। हालांकि भारत के पास वैकल्पिक सप्लाई रणनीतिक भंडार जैसे विकल्प मौजूद है, लेकिन अगर तनाव लंबा चला तो असर से पूरी दुनिया का बच पाना बेहद ही मुश्किल होगा। दरअसल जब पूरी कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान जंग खत्म होने के कारण ही बातचीत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा था, जिससे युद्ध विराम को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि यह बातचीत बिना किसी सहमति पर पहुंचे ही खत्म हो गई। अब अमेरिका ने कहा है कि वह 13 अप्रैल से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी करेगा, ताकि ईरानी पोर्ट से कोई भी शिप आगे ना आ पाए। इसके जवाब में ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने धमकी दी है कि अब इस क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। ऊर्जा क्षेत्र में सप्लाई चेन टूटने की वजह से अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के लिए भी अनिश्चित का माहौल बन चुका है, क्योंकि भारत के कच्चे तेल का लगभग 45 से 50 हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात किया जाता है। कतर भारत की एलएनजी की 65% जरूरतों को पूरा करता है। ईरान ने कतर की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल संपत्तियों पर हमले किए हैं। साफ है कि आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सप्लाई पर इसका सीधा असर देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर भारत के निर्यात का लगभग 13% हिस्सा पश्चिम एशिया को जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न और आभूषण, खाद्य उत्पाद, रसायन और सामग्री शामिल है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेसर के जरिए 10 अप्रैल को जारी एक रिसर्च नोट में कहा गया है कि अगर शांति को लेकर जारी प्रयास असफल रहे तो हम मानते हैं कि संघर्ष 2 महीने से अधिक समय तक चलेगा। इससे पश्चिमी एशिया में एनर्जी सप्लाई में और ज्यादा समस्या पैदा होगी, जिसमें धीमी गति से सुधार होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव सीधे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम बन सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल के आसपास बनी रही तो इसका असर पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक दिखाई देगा और महंगाई बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे लोन महंगे हो जाएंगे। साथ ही तेल आयात महंगा होने से चालू खाता घाटा और रुपए पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि अगर वैश्विक हालात सुधरते हैं और तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो भारत को राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति अनिश्चित है। इसीलिए आने वाले समय में महंगाई, तेल कीमतें और वैश्विक तनाव ही भारत की आर्थिक दिशा तय करेंगे। दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।